इशू आ गया। जी पिक्चर तो लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने अब लिखना है अपना टाइटल। सबसे पहले अपनी सर्विस से रेलिवेंट जो हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, हमने पहले लोगों को एक्सप्लोर किया, देखा कि लोग क्या अपने टाइटल्स में लिख के बैठे हैं। तो हमने लिखना है आई विल डू, हमारा था इट्सी शॉप कीवर्ड। ठीक है, आई विल डू ऑप्टिमाइज योर इट्सी शॉप with title, tags, description, tags with SEO। ये जो है ज्यादा लेंथी नहीं लिखना आप लोगों ने, इसको इस तरह से रहने। ठीक है, शॉर्ट सा लिखना है कि यहाँ पे आ गया ना जस्ट परफेक्ट, इसका मतलब है हमारा टाइटल अब ठीक है, परफेक्ट है, लॉन्ग, इसमें कीवर्ड ज्यादा ऐड नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स मार्केटिंग सिलेक्ट किया, और उसके बाद सर्विस टाइप सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से ई कॉमर्स एसईओ सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताना है अपना कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी पे। उन्होंने कहा यहाँ से आप 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना, 1/3। अच्छा, हम एसईओ जो है अमेजोन की भी कर लेंगे और एसईओ दराज की कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टैग्स लिखने हैं। टैग्स जो है हमने पहले से रिसर्च की थी कौन से टैग्स यूज हो रहे हैं, वो वाले टैग्स जो कि कीवर्ड्स में यूज हो रहे हैं। हमारा एक तो था इट्सी शॉप, ठीक हो गया, दूसरा था इट्सी एसईओ, ठीक है, और इट्सी लिस्टिंग, और था इट्सी रैंक। इसके कितने टैग्स देने हैं? 5 टैग हमने यहाँ पे लिखे होते हैं। इट्सी एसईओ हो गया, इट्सी प्रोडक्ट, इट्सी प्रमोशन था, इट्सी प्रोडक्ट या इट्सी फर्स्ट पेज, इट्सी फर्स्ट पेज। इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसके बाद वो ना हमसे पैकेजेस पूछ रहे हैं। जब भी आप लोगों ने पैकेजेस देखे थे उनके जो साइड पे मेंशन हो रहे थे ना, वो यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारे भी पैकेजेस साइड पे मेंशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारा यहाँ पे बेसिक पैकेज क्या होगा, हम यहाँ पे बेसिक अपने पैकेज का नेम लिख देते हैं, बेसिक। और पैकेज का जो नेम है, क्या हम ऑफर कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इट्सी शॉप लिस्टिंग, कितनी लिस्टिंग, 2 लिस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं हम उसको, फर्स्ट बेसिक पैकेज में हम उसको 2 लिस्टिंग दे रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च और बस शॉर्ट सा ठीक हो गया। उसके बाद हम दे रहे हैं उसको डिलीवरी टाइम, हम 1 डे डिलीवरी टाइम। ठीक है, और इसको ऑडिट भी करके देंगे और कीवर्ड रिसर्च भी करके देंगे उसमें। ठीक है, कितने कीवर्ड सर्च करेंगे, 13 हो। कीवर्ड रिसर्च टैग्स होते हैं वो तो हो। अच्छा, कीवर्ड एक ही कीवर्ड, ये 2। ठीक है, उसके बाद कंपेटिटर जो होते हैं उनकी रिसर्च करके देनी है। ठीक है, कितने कंपेटिटर की, 1 की दे देंगे अभी। और उसके बाद जो है बुक मार्क्स और लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे उनको 100। ये वाली सर्विस नहीं भी दे रही इतनी कम पैसों में। अच्छा, उसके बाद टाइटल को ऑप्टिमाइज करके देंगे, मेटा टैग को ऑप्टिमाइजेशन करके देंगे, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आपने लिख के देंगे अभी इसमें। ठीक है, टैग्स वही वाले जो कि 13 टैग्स हम ऐड करते हैं ना, मेटा टैग्स उसको बोलते हैं। रिवीजन्स आप उसको लिख दें, अनलिमिटेड रिवीजन्स। ठीक है, जितनी दफा भी वो चाहे आपसे बार बार रिवीजन करवा सकता है। ठीक है, वो इतना करवाते नहीं है अगर हम उसको पहली दफा ही काउंट ठीक करके दे दें। और इसका पैकेज का हम $5 रख देते हैं। उसके बाद हम सेकंड पैकेज बनाते हैं स्टैंडर्ड।
यहाँ पे पैकेज नेम लिखना होता है, कुछ और भी लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना चाहें, गोल्ड पैकेज, सिल्वर पैकेज, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम अपने कीवर्ड्स को फोकस करेंगे कि जो हमारा कीवर्ड है इट्सी शॉप, इट्सी शॉप पे बना रहे हैं हम इस कीवर्ड पे, और हम यहाँ पे 5 लिस्टिंग देंगे, आप उसको 5 लिस्टिंग बनवा लिया आपसे। और डिलीवरी टाइम कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन। उसके बाद जो है ऑडिट भी करके देंगी, और कीवर्ड रिसर्च 3, और उसके बाद कंपेटिटर एनालिसिस जो है वो 2, और इसके अलावा बुक मार्क्स और लिंक्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये प्रमोशंस के लिए यूज हो रहे हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिमाइज पेजेस, और पेजेस को इसमें कर दें 2। इसके अलावा टाइटल को ऑप्टिमाइज भी करके देंगी, टैग्स को, और डिस्क्रिप्शंस नहीं अभी आप लिखेंगे, लिख के देंगे, ठीक है, वो थर्ड पैकेज पे लिख देंगे। और रीजन्स अनलिमिटेड होगी, डॉलर जो है अब यहाँ पे 10, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम बेशक प्रीमियम भी लिख लें या कोई और पैकेज का नेम भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इट्सी शॉप 10 लिस्टिंग, ठीक है। प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी, और टाइम जो है 10 लिस्टिंग के लिए 10 डेज, 7 डेज। सिलेक्ट एनालिसिस 5 लोगों का आप कर देंगे, और कंपेटिटर को रिसर्च भी करके देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये वाले ऑप्शन, इन सब ऑप्शन यहाँ पे आप प्रोडक्ट भी लिखिए, और यहाँ पे अपने पैकेज को पैकेज की प्राइस काफ़ी हाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे रही हैं और लिस्टिंग भी 10 है, तो यहाँ पे आप कर $50 या $100 या $80, $80, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, एडिशनल कीवर्ड्स अगर आपने देने हैं तो उसका एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन करें, और फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा आप काम भी करके देंगे और एक्स्ट्रा चार्ज भी करेंगे। अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमने पहले से ही लिखी हुई है, वो हम पहले से इसको वर्ड की फाइल में लिख लेंगे। उसको यहाँ से हमने कॉपी किया, करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे अपनी पेज में। इसमें आपने ख्याल रखना है कि आप जो जो सर्विसेज दे रही हैं वो सारी मेंशन करनी है, और इसके अलावा आपने कीवर्ड्स का ख्याल रखना है, जिस कीवर्ड्स पे आप गिग बना रही है उसको कीवर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है। और एक डिस्कशन हम सारे गिग्स पे कर सकते हैं या अलग अलग होंगे? ये डिस्क्रिप्शन बाकी गिग्स पे भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ चेंज कर लेंगे कीवर्ड्स वगैरह। जिस कीवर्ड पे हम गिग बना रहे हैं वो वाले कीवर्ड यूज कर लेंगे। यहाँ पे एटसी शॉप था हमारा कीवर्ड, वहाँ पे एटसी रैंक, एटसी एसईओ, इस तरह से लिहाज से हम इसको कर लेंगे। और इसके अलावा अब जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन कौन से हैं, आपने क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करने, बायर्स के माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं, तो आपने कोई भी करना है कि हाउ मैनी days क्या क्वेश्चन ऐड करें यहाँ पे, जो कि कस्टमर के माइंड में आ रहा हो, उस क्वेश्चन को ऐड करके हमें खुद ही इसका आंसर यहाँ पे पुट करना है। बेशक अभी वो तो टाइम का मेंशन कर देना कितने टाइम में डिलीवरी होगी, तो बायर हमसे क्या पूछेगा, बायर हमसे ताकि बायर्स के माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऑलरेडी यहाँ पे हम उसको पहले से ही मेंशन कर दें, बायर उसको रीड कर ले कि अच्छा, सेटिस्फेक्शन के बारे में भी लिख सकते हैं, प्रोवाइड क्वालिटी keywords, या how many keywords you provide. My Etsy shop, ये उसका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हम बता देंगे
कितने कीवर्ड्स हम इसको फाइंड कर देंगे। अगर हम 13 4 tags provide your Etsy shop with full optimization, यहाँ पे खुद ही मतलब वो क्वेश्चन करना है और फिर खुद ही उसका आंसर करना है। यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप लोग और ऐड कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड करना है और इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। एक क्वेश्चन ऐड हो गया। अब ये सेव हो रही है, गिग हमारी सेव हो गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक वो क्वेश्चन ऐड करते हैं। वो क्वेश्चन ये होगा कि आप उससे पूछ रहे हैं कि आप हमें क्या प्रोवाइड करोगे। आप यहाँ पे लिखते हैं विल यू प्रोवाइड Etsy shop link with VPS or Ndesk। हो गया और इसको हम ऐड करेंगे। इसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो गिग की सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने ना थंबनेल बनाना है, जिस तरह बाकी लोगों के थंबनेल बने हुए हैं ना गिग्स पे, वो अब हमने बनाना है जाके कैनवा में खुद। यहाँ पे अगर हम चाहें तो वीडियो भी कोई डाल सकते हैं अपनी बना के, उस गिग्स के बारे में खुद अपनी भी बना के बता सकते हैं कि हम इस तरह से आपके काम को चलेंगे। अपनी शॉर्ट्स वीडियो बना के उसको बताना है कि हम इस तरह से आपका काम करेंगे। या फिर आप जस्ट 3 जो है ना मस्ट है पिक्स यहाँ पे लगानी है, 1 2 3, ठीक है, ये लगानी है। और उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास ऑलरेडी काम किया है या कोई किसी चीज का लिंक है, वो यहाँ पे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई पिक्चर बनी होती तो हम यहाँ पे वहां से अपलोड कर लेते। अब नहीं है तो हम कैनवा में जाके अपनी पिक्चर को बना सकते हैं, ठीक है। ये कैनवा है, यहाँ पे हमने साइज कर लिया जितना गिग्स के लिए रिक्वायर होता है। और यहाँ से हम आके 550 बाय 370। अच्छा, यहाँ पे अब हम खुद ही अपनी मर्जी से इसको डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला कलर किया और यहाँ पे आए। अभी इसको मैं आप लोगों को कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद आप जो खुद इसको अच्छा सा और अच्छा सा बना सकते हैं ना। जल्दी जल्दी में अभी इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्विस देख ली। यहाँ पे हम लिखेंगे Etsy shop optimize। कलर जो है वो चेंज कर इसका। अच्छा, ये करके देंगे आप। और टाइटल Etsy यहाँ पे लिखेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन।
यहाँ पे अपने पिक्स लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपलोड कर लेते हैं वो पिक्चर्स। तो नहीं पड़ी, डेस्कटॉप पे पड़ी वो वाली पिक्चर। वो बस ये थी, लेकिन वो उसका बैकग्राउंड में चेंज किया हुआ न्यू भी थी। डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। अच्छा, उसको अपलोड करके यहाँ पे पिक्चर आएंगे। पिक्चर्स में है, पिक्चर्स में ये तो बैकग्राउंड में चेंज हुआ है, उधर तो कर लिया था। पिक्चर आपको वहां लगाई मुझे क्या लगानी है? यहाँ पे बिगिंस पे भी पिक्चर्स लगानी है ना आप लोगों ने। फिर आप इसको खुद जल्दी से डेकोरेट कर लेना। अब तो ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अपनी पिक्चर्स को एडजस्ट कर लें अच्छे से। ये और यहाँ पे हम इसको कलर जो है ना वो येलो ही कर लेते हैं, क्योंकि अब कंट्रास्ट अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख लिया टाइटल। ठीक है, ये एक डमी सी चले मैंने बना दी है टाइटल। इसको आप फिर मजीद डेकोरेट करते रहना जितना मर्जी, ठीक है। चलिए अब ये हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, आप फाइवर पे चले जाते हैं। फाइवर पे जाके देखते हैं हम। यहाँ पे हमने क्लिक करना है इमेजेस पे, और हमारे डाउनलोड के सेक्शन में वो हमारी पिक्चर आ गई होगी ये। अच्छा, वो कह रहे हैं जो साइज है ना वो 712/430, मतलब हाइट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे 712 और 430 हमने सेलेक्ट किया। अपलोड पे जाएंगे, वही वाली पिक जो हमने की है ना डाउनलोड में जाके उसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ये आगे इसको इस साइज की कर देंगे, ये बहुत सामान है तो इसको ठीक होगा। चलिए अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। उस साइज की आ गई है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद
अपनी फाइबर की प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड। अच्छा यहाँ पे आ गई है वो हमने जो बनाया था थंबनेल, ये हमारा थंबनेल हो गया। यहाँ पे अपने सेकंड एक और थंबनेल बनाना है, ये एक और बनाना है, इसी तरह बनाना है जिस तरह से अब बनाया है। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक हो गया। और आर यू यूएसए पर्सन? नो। पब्लिश गिग, जैसे इसको गिग को पब्लिश करके डन करेंगे तो हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी। अगर फाइबर ने टेस्ट का कहा तो फिर टेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज गिग पब्लिश हो। ठीक है, ये हो गई है आपकी गिग पब्लिश, एक गिग बन गई है। ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने बाकी सारी गिग्स बना लेनी है और थंबनेल्स भी इसी तरह बना लेनी है।